अपनों को दुख तो लगता है बिछड़ने का, मगर मैं कहती हूँ ऐसे पवित्र स्थान पे जाके अगर किसी का देह छूटा है तो मैं कहती हूँ वो तो मोक्षगामी ही हुआ। फिर तो वी आर द सोल्स, वी आर नॉट द बॉडी, बट वी आर थिंकिंग दैट नो वी आर द बॉडी। हम अपने शरीर को लेके बड़ा आकर्षित होते हैं, मगर ये शरीर कुछ क्षण का है, जरा सा कुछ हो गया शरीर खत्म। तो आप पे हमला भी हुआ और वहाँ पे कोई इस तरीके की बहुत ही हिंसक चीज़ें रखकर आप पर जाकर अटैक कर रहा है, तो ये क्या था, पूरा मामला क्या था? कुंभ के अंदर मेरे साथ जो वाकया हुआ उसका अगर कोई रीज़न था और है, वो है ममता कुलकर्णी। और संतों ने तो मन बना लिया है अगला जो कुंभ होगा उसमें किन्नर अखाड़े को हम बैठने नहीं देंगे। पहले तो किन्नर धर्म गुरुओं को मांस और मदिरा का सेवन छोड़ना पड़ेगा, पिछली जीवन को छोड़ना पड़ेगा। एक सवाल है कि आजकल लोग जानते हैं कि धर्म से जुड़े तो बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे। लोग आजकल धर्म के साथ इसीलिए ही जुड़ रहे हैं, कुंभ में इसीलिए आ रहे हैं। भाई देखिए, दुकान जब संत चलाते हैं तो सबको भी तो चलानी है ना अपना अपना, तो फिर कैसे चलाएंगे? आई18 बाबा को दिखा दिया तो टीआरपी बढ़ गया चैनल का, या यूट्यूबर्स की टीआरपी बढ़े। अगर आप सोचते माता पिता को छोड़ के हम भक्ति करेंगे, ये करेंगे, तो ये ढोंग धामा और धतूरा है, ये कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता की सेवा की थी, प्रभु श्री राम ने भी अपने माता पिता की सेवा की थी। उन्होंने कहीं जाके बाबागिरी नहीं करने लग गए थे। सुना है मूवी बन रही है, अब पता नहीं वो मूवी बन रही है या उस बेचारी का शोषण हो रहा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही तो नूर है जिससे सारा जगत का जन्म हुआ है, तो हम पार्शलिटी क्यों करें कि मेरी बॉडी किन्नर की है तो आपकी बॉडी फीमेल की है, वो लड़का बैठा उसकी बॉडी बॉय की है। ये सब तो चोला पहना हुआ है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का हमारे शो बी माई गेस्ट में स्वागत करती हूँ। आज बी माई गेस्ट में हमारी जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं। उनको आपने मेरे साथ बहुत बार भी देखा है और जब भी वो आती है ना, यकीन मानिए इतनी अच्छी बातें करती हैं, उनकी बातें ना दिल खुश कर देती हैं। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी यानी दीदी का। दीदी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना समय दिया, कुंभ में आप इतनी व्यस्त थी, बहुत सारी घटनाएं भी हो गई जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। न्यूज़ में छाई रही आप, कुछ अच्छे कारणों से भी और कुछ अजीब तरीके के कारण भी थे जिनकी वजह से, तो हम सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन आपका कुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहले ये बताइए। कुंभ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सुंदर रहा। शुरुआती दौर में कुंभ का एक्सपीरियंस, और कुंभ में आए श्रद्धालुओं ने बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दिया मुझे और बड़ा आनंद का महसूस हुआ। पहला शाही स्नान हमने किया हमारे किन्नर शिष्यों के साथ, जिन्हें हमने वैष्णव किन्नर अखाड़ा गठन जब किया तो हमने उन्हें महामंडलेश्वर पद दिया और उन्हें आगे बढ़ाया और सनातन के साथ जोड़ा। और जो शाही स्नान हम लोगों ने मिलके पहले किया वो अति सुंदर लगा, मुझे बहुत आनंद आया, हमारे बच्चों को भी बहुत आनंद आया। लोगों का जो प्रेम था, लोगों का जो वजू उमड़ के आया था हमारे पास, मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुंभ में होगा। जबकि मैंने पेशवाई में रथ नहीं निकाला था, अपने फॉर्च्यूनर कार से ही मैं निकली थी। और ये था कि हमारे कार और हमारे साथ जो 7 गाड़ियों का काफिला था वो कुंभ के अंदर पहले शाही स्नान में डायरेक्ट संगम तट तक हमें पुलिस प्रशासन लेकर गई और वहाँ से हमने 10 कदम का यात्रा निकाला, पद यात्रा किया। स्नान बड़े सुंदर तरीके से हुए और वापस आए। तो कह सकते हैं कि जितने लोगों ने स्नान किया मोक्ष की प्राप्ति हो गई सबको। देखिए क्या होता है, कुंभ में अमृत स्नान का एक समय होता है। अमृत उसी समय तक के लिए होता है। वो पहला स्नान, दूसरा और तीसरा स्नान, ये 3 स्नान ही जो अमृत स्नान है ना। चौथा पांचवा जो स्नान था वो स्नान माना जाता है, मगर अमृत नहीं कह सकते ना उसे। अमृत तो 3 ही थे, वो 3 अमृत स्नान हो गए, कुंभ खत्म हो गया उधर ही।
अब वो कुंभ को एक्सटेंड किया वो अलग बात है, समाज के लिए लोगों के श्रद्धा भाव के हिसाब से उसे एक्सटेंड किया गया और लोग समझ रहे थे कि भाई वो भी एक अमृत स्नान है। मगर मैं कहती हूँ वो अमृत स्नान नहीं है, वो आपकी एक श्रद्धा भाव, आपके आस्था है, तो आप डुबकी लगाना चाहते हैं उसमें आके, इसीलिए वो आपके लिए अमृत है। मगर असल में अमृत स्नान तो 3 स्नान था, वो स्नान पूरा हुआ। लोग, कई संत महात्मा अपने-अपने गंतव्य को लौट गए उसके बाद। दीदी इस बार का कुंभ कुछ अलग ही रहा। बहुत ही ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे। मतलब अगर कोई नहीं पहुँच पाया है तो अभी भी उसके मन में एक मलाल है कि क्यों नहीं गए? तो इस बार के कुंभ में एक अलग ही बात थी। ये 144 साल बाद कुंभ आया है, इसलिए महाकुंभ है ये इसलिए, या फिर कोई और कारण है जिसकी वज़ह से इतनी भीड़ और इतने लोगों के मन में ये चीज़ें हैं? अभी 144 साल का अभी लेटेस्ट में मैंने सुना है, कुछ संतों ने वीडियो डाला था इंटरव्यू का, कहते 144 साल का जो ये योग बना है, तो ये योग जो है सिर्फ पब्लिसिटी का था। 144 साल का ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हर कुंभ में 144 साल का ही ज़िक्र किया जाता है, तो इस कुंभ का भी 144 साल का ज़िक्र किया गया। बट मैं कहती हूँ हमें क्या पता, हमें तो इतना पता है कि भई हम आए हैं गंगा जी में, हम आए हैं कुंभ में और हमें स्नान करना है, भक्ति करना है और माँ गंगा की पूजा याचना करनी है और क्या करना है। मगर अगर 144 साल का जो योग बना अगर कहते हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छी बात है, फिर तो हमारे लिए हम तो सौभाग्यशाली हुए ना 144 ईयर्स के बाद, और वो भी कलयुग के अंदर। और वो भी कौन-सा युग चल रहा है, कलयुग के अंदर भी एक युग चल रहा है, वो युग है स्वर्णिम युग। उस स्वर्णिम काल के अंदर अगर 144 साल में अगर एक योग बना है कुंभ का, कुंभ स्नान का योग बना है, मैं कहती हूँ हम लोग फिर सौभाग्यशाली हुए। हमारे से ज़्यादा सौभाग्यशाली और कौन आत्मा हो सकती है इस कलयुग के अंदर? ये तो हम बड़े सौभाग्यशाली है कि कलयुग में, वो भी स्वर्णिम काल का युग चल रहा है, उस स्वर्णिम काल के युग में हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं और हमारी प्रगति हो रही है और हम मोक्ष को भी प्राप्त हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? कई घटनाएँ जैसे आपने अभी बताया, कई घटनाएँ भी हुई हैं वहाँ पे, तो मैं कहती हूँ इंसान अपनों को दुःख तो लगता है बिछड़ने का, मगर मैं कहती हूँ ऐसे पवित्र स्थान पे जाके अगर किसी का देह छूटा है, तो मैं कहती हूँ वो तो मोक्षगामी ही हुआ फिर तो, है ना? जी। उसको, और वो भी उसे गंगा की भूमि मिली, उसे त्रिवेणी की भूमि मिली, उसे संगम की भूमि मिली है ना? तो उस आत्मा को संगम में वास मिल गया, त्रिवेणी में वास मिल गया और क्या चाहिए उस आत्मा को? वो तो आत्मा वैसे ही गदगद हो उठी है। किसी एक व्यक्ति था जिसने यूट्यूब पे जब भगदड़ मची उसके बाद के कुछ वीडियोज़ बना के डाले थे, मैंने देखा। तो उन्होंने ये दर्शाया उसमें कि एक बाजू दिख रहा है संगम का पूरा तट खाली दिख रहा है, कोई स्नान नहीं कर रहा है। मगर जहाँ उसने एक एनर्जी का जो गैजेट इस्तेमाल करके दिखाया कि भई उस एनर्जी के द्वारा अगर उस कैमरे में देखते हैं तो कोई न कोई वहाँ स्नान कर रहे, कुछ लोग, हज़ारों लोग स्नान कर रहे हैं, मगर ऐसे जब उस गैजेट को हटाएगा तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो आप समझिए जो भगदड़ में वहाँ ख़त्म हो गए, जिनके शरीर का त्याग हुआ है वहाँ पे, अकाल मृत्यु हुआ है, उनकी आत्माएँ संगम तट पे आज भी स्नान कर रही है। वो चीज़ उस गैजेट के अंदर दिखाया गया कि ये देखिए। तो मैं बड़ी हैरान हो गई देख के। मैंने कहा देखिए, वी आर द सोल्स, वी आर नॉट द बॉडी, बट वी आर थिंकिंग दैट नो वी आर द बॉडी। हम अपने शरीर को लेके बड़ा आकर्षित होते हैं, मगर ये शरीर कुछ क्षण का है, जरा सा कुछ हो गया शरीर खत्म, आत्मा निकल के बाहर और आत्मा निकल के यहाँ वहाँ भटकती, क्योंकि उसे स्थान नहीं मिल पाता है। तो जब वो संगम तट पे वो आत्माएं वहाँ घूमती हुई है, तो हमारा विचार आया क्यों ना उन आत्माओं की शांति के लिए, उनके उद्धार के लिए एक हवन पूजन तो होना चाहिए। मैंने किसी को नहीं बताया, ना ही मीडिया पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि लोग बाद में बातें करते हैं कि इन्होंने, जगत गुरु ने मीडिया पब्लिसिटी के लिए पिंडदान किया, मीडिया पब्लिसिटी के लिए वहाँ पे हवन किया मरे हुए लोगों। हमने चुपचाप गए, हमारे 10-15 लोगों को, हमारे किन्नर समाज के बच्चों को, वहाँ हवन किया, वहाँ पिंड उनके नाम का अर्पण किया और भगवान विष्णु को याद किया और पिंड अर्पण करके उनकी पूजा पाठ करके वापस लौट आए हम बस।
आपकी सबसे अच्छी बात यही है कि आप हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी देखती हैं, एक अच्छी बात बताती हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिसके बारे में अब हम चर्चा हाँ करेंगे। थोड़ा दुखद है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को जानना भी ज़रूरी है, जी लोगों को पूरी बात पता नहीं होती और आज आप अपने मुँह से बताएँगी सारी चीज़ें जो हुईं। जी तो आप पे हमला भी हुआ, फिर आपने ममता कुलकर्णी जब आईं, महामंडलेश्वर बनी, आपने उसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपने उसको जो है आपने विरोध भी उनका किया। जी अब वो वापस आ चुकी हैं। ये सारा वाक़या जो हुआ, ये सारी चीज़ें हुईं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आप पे हमला जब हुआ, तो ये किस तरीके से? क्योंकि इतनी पावन जगह, पवित्र जगह, जहाँ सब लोग अपने पाप मिटाने के लिए गए हैं और वहाँ पे कोई इस तरीके की बहुत ही जो है चीज़ें रखकर आप पर जाकर अटैक कर रहा है। तो ये क्या था? पूरा मामला क्या था? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कुंभ क्षेत्र एक धर्म का क्षेत्र है ना? धार्मिक क्षेत्र है, हम धर्म का काम करने आते हैं वहाँ पे। मगर अब ऐसा हो गया है कि कुंभ के अंदर मेरे साथ जो वाक़या हुआ, उसका अगर कोई रीज़न था और है, वो है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी मैं कहती हूँ इंडिया आती है अचानक से, कुंभ में प्रकट हो जाती है, रातों रात उनका पिंडदान होता है, रातों रात उन्हें संन्यास दिया जाता है और सुबह होते-होते में महामंडलेश्वर। क्या महामंडलेश्वर इज़ अ जोक? क्या महामंडलेश्वर पद कौड़ियों के दाम में बिकने लग गया है? हुँ। कितना बड़ा केक जो है ममता कुलकर्णी हैज सर्व्ड टू जूना अखाड़ा, सर्व्ड टू रविंद्रपुरी, सर्व्ड टू लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। तो कितना बड़ा केक सर्व कर दिया गया है, जो रातों रात ये सब चीज़ें हो गई और सुबह होते-होते में महामंडलेश्वर, मतलब महामंडलेश्वर आप समाज को कैसा धर्म गुरु दे रहे हैं। जस गुरु तस चेला, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ही अधम गुरु है। जो अपना पिछला जिंदगी नहीं छोड़ पाई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जब वो आचार्य महामंडलेश्वर बनी। तो आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी भी तो कौड़ियों के दाम बिकी उज्जैन के अंदर। तब एक ऐसा किन्नर जिसे धर्म का एबीसीडी नहीं पता था, जो जो ऐसा किन्नर, जो लक्ष्मी त्रिपाठी नाम, जो कभी एचआईवी का प्रोग्राम्स अटेंड करता था, जो कभी पजामा कुर्ता पहन के रोड पे निकलता था, लक्ष्मी त्रिपाठी, जो और पब्लिक टॉयलेट्स के बाहर खड़े रह के लक्ष्मी त्रिपाठी ने कॉन्डोम्स बांटे हैं एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के, उसके उसके साथ मिलके काम करता था ये। अब ऐसा व्यक्ति को आचार्य महामंडलेश्वर बना दिया अचानक से, समाज को अंधकार की ओर ले गया वो गुरु। उसने ममता कुलकर्णी जैसे को बना दिया, तो ममता कुलकर्णी भी वैसी जैसा गुरु, क्योंकि स्कॉच तो ममता कुलकर्णी को भी चाहिए, तो स्कॉच तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी लेती हैं। पहला हस्बैंड रहा उनका विक्की थॉमस, दूसरा हस्बैंड अभी लेटेस्ट में है आर्यन पाशा है। तो आदमी के बिना ऐसा आचार्य, पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी नहीं चलता था। अब इन सब चीज़ों को लेकर अगर मैंने आवाज़ उठाई है, मैंने अगर सत्य कहा है समाज के सामने, मैंने कौन सा गलत कह दिया? लेकिन दीदी, ममता कुलकर्णी तो कहती हैं कि वो बहुत ही अध्यात्म की तरफ रहती हैं, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, ध्यान करती हैं बहुत ज़्यादा। उनकी बातें ऐसी हैं कि मैं वो करती हूँ और वो मैं लोगों को दिखा नहीं सकती। अच्छा, ऐसा भी है। तो मैं कहती हूँ, अगर आप बहुत स्पिरिचुअलिटी, आप में बहुत ताकत है, आप बहुत अपने आप को कहती कि मैं शक्ति का स्वरूप हूँ, मेरे में शक्ति है, तो फिर आपको तो पद की लालसा होनी ही नहीं चाहिए थी महामंडलेश्वर की। आप एक बार तो त्याग देती है, फिर दूसरी बार में वापस आप आ जाती हैं। तो कहीं न कहीं आप झूठ बोलती है समाज से। आप एक बार कहती है मेरे से कोई पैसा नहीं लिया गया, दूसरी बार में कहती है 2 लाख रुपए मुझसे माँगे गए, तीसरी बार में जब वापस आती हैं तो कहती है 2 लाख रुपए वो छतर चामर दंड का। वो किससे मूर्ख बना रहे हो आप समाज को? छतर चामर दंड तो 50,000 में आता है, 2 लाख में कहाँ आता है? तो ये सब चीज़ों को लेकर अगर हिमांगी सखी जगत गुरु मेरे जैसी ने आवाज़ उठा लिया तो क्या खराब किया? समाज को अवगत कराना तो ज़रूरी है ना, कि आपके सामने जो गुरु बैठा है वो गुरु गुरु के योग्य नहीं रखता है। वो गुरु शराबी है, वो गुरु कबाबी है।
हैं? वो गुरु अश्लील डांस करता है जब अखाड़ा किन्नर अखाड़े का द्वार बंद होता है, अंदर शराब कबाब सब। जिस दिन मुझे मारने ये लोग आए, जिस दिन पूरा 12 गाड़ियों का काफिला में हमारे शिविर के बाहर रुकता है, एक एक करके सब एंटर होते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी क्लियर सीसीटीवी फुटेज में दिखती है एंटर करते हुए। अंदर आती है, धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है, अंदर घुसते हैं, ले मार पिटाई गाली गलोच गंदी गंदी, और शराब में धुत सारे के सारे किन्नर, इवन लक्ष्मी त्रिपाठी तक भी, पूर्वाचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी। इस तरह का करके मारा पीटा, जबरदस्ती मुझे बिठाया गया। बोले एकदम नॉर्मल तरीके से बैठना है और वीडियो बनाना है कि हम लोग सब एक है, हम किन्नर अखाड़ा है, मैं आचार्य महामंडलेश्वर पहले थी, अभी भी हूँ और होंगी, ऐसी तरह की बातें आपको करनी। अच्छा, वो चाहती थी कि आप ये बातें कहें। हाँ, तो अब जहाँ इतने कमरे के अंदर 60 लोग एक साथ घुस गए, तो मैं अकेली, तो मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, उनके हिसाब से वीडियो बनाना पड़ेगा। वो वीडियो बनवा लिया अपना, वो वीडियो बना के जैसे ही निकली, उनके चेलों ने वापस मार पिटाई गाली गलौज किया, मेरे पैसे तक कमरे में से उठा के लेके गए। कुछ 10 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख रुपए थे और भी कुछ पैसे थे, बाद में मैंने देखा तो वो भी गायब हो गए। कुछ मेरी गोल्ड ज्वेलरीज थे जो उनके चेले उठा के सारे लेकर चले गए वहाँ से। और उसके बाद मैं चक्कर खा के गिर गई वहाँ पे। तो जब मैं गिरी तो बाहर से बच्चे अंदर आए, एम्बुलेंस बुलवाते हैं, स्ट्रेचर पे डाल के मुझे ले जाते हैं। मेला प्रशासन, पुलिस, मेडिकल के लिए हम जाते हैं तो बोलते यहाँ नहीं होता है, ये है वो। तो बोले आप लिख के दे दीजिए, लिख के दिया। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके सब चेकअप होता है सारी। मेरी यहाँ की नाक टूट गई थी, पूरा छिल गया था, पैरों में चोट लगी, मुक्का मार जो अंदर का बहुत जोर जोर से लगा मुझे। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने अपना रिपोर्ट में लिखी, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट बनने के बाद मेला पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। गंगेश्वर थाने का इंस्पेक्टर SI संजय सिंह ने एक तहरीर नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी त्रिपाठी और उनके लोगों ने गंगेश्वर थाने के लोगों को लेकर आए थे उस दिन। तो गंगेश्वर थाने का जो इंस्पेक्टर का कर्तव्य क्या बनता था, जब आपकी ड्यूटी लगी, आपको पता है, आप बोलते इतने सारे लोग कैंपस में नहीं जा सकते, 2 से 4 लोग जा सकते थे। आप आए, बाहर से बाहर चले गए, आपने कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा और आप चले गए। और उसके बाद आपने तहरीर नहीं ली। फिर उसके बाद CO आते हैं, कालरा जो मेला CO है, तो CO आते हैं, CO सारी इंक्वायरी करके जाते हैं, बोले आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, FIR तो होनी चाहिए। अब FIR की जहाँ तक बात आई, FIR होनी चाहिए बोल के तो गए, वहाँ जाके लक्ष्मी से मिल के आते हैं, उसके बाद कहते हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। मैं बोला किस बात की माफ़ी? माफ़ी मांगनी है तो प्रेस मीडिया सबको बुलाए और प्रेस मीडिया के सामने बात करे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो हरकत हिमांगी सखी जी के साथ हुई है वो जगत गुरु हिमांगी सखी नहीं होना चाहिए था, मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ चरणों में हाथ रख के। इस तरह का बोले ना मीडिया के सामने। खाली इंस्पेक्टर और मैं और आप बैठेंगे, क्या हुआ, किसने जाना ये सब चीज़ें। तो उस दिन के बाद से CO ने भी एक्शन नहीं लिया किसी चीज़ पे। तब जाके हमने हमारे एडवोकेट से सलाह ली और फिर हमने कोर्ट से FIR की याचिका डाली 190। तो अभी उस पे कार्रवाई चल रही है। इतना मार मारा है मेरे जीवन में, मेरे माता पिता, मेरे जन्म से लेके अभी तक मैंने कभी मार नहीं खाई थी। अब जाके कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि गुंडागर्दी, खुली आम किन्नर अखाड़ा गुंडागर्दी कर रहा है, जबकि वो किन्नर अखाड़ा है नहीं, जबरन अब किन्नर अखाड़ा लिख रहे हैं। जबरन लक्ष्मी त्रिपाठी अपने आप को आचार्य कहती है, जबरन कहती कि किन्नर अखाड़ा हमारा है, जबकि ऋषि अजय दास जो संस्थापक है उन्होंने किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया इन लोगों को, उनके पद से भी मुक्त कर दिया इनको, फिर भी जबरन ये लिखते। तो मतलब ये एक किस्म से ये किन्नर धर्म गुरु नहीं है, ये गुंडा है, गुंडागर्दी करते, जबरन पैसा वसूली करते हैं, मार पिटाई करते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं ये। और शराब मांस मदिरा में तो लिप्त रहते हैं ये लोग।
दीदी जैसे किन्नर अखाड़े की बात हो रही है, इतनी बड़ी चीज हो गई, और भी अखाड़े हैं हमारे देश में, उनमें से किसी को का सपोर्ट आपको मिला? देखिए, मुझे कई अखाड़ों का सपोर्ट मिला है, जैसे कि निर्मोही अखाड़ा है, उनका भी हमें सपोर्ट है। और अपना आनंद स्वरूप महाराज जी है, उनका भी पूरा सपोर्ट है, मुझे समर्थन देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन है, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। उन्होंने भी कहा, फिर अपना बाबा रामदेव जी का समर्थन, कि उन्होंने भी कहा मुँह उठा के किसी को भी आप महामंडलेश्वर बना दे तो कैसे लगता है। आप महामंडलेश्वर मतलब एक गरिमामय पद होता है, वैसे ही मुँह उठा के किसी को महामंडलेश्वर यानी कह तो सकते हैं जो सब सच्चे हैं वो सच का साथ दे रहे हैं। दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात। लेकिन जो भी चीज़ें हुई उम्मीद करते हैं आगे ये चीज़ें ना हो, लोगों को भी समझ में आए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। जी, जी। एक और शब्द जगत गुरु की बात कर रहे हैं। अभी तक लोग आपको महामंडलेश्वर जानते थे। आप जगत गुरु कह रही हैं, आपने मुझे खुशखबरी दी थी। क्या आप वो लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जगत गुरु का पद मिला, और आगे मैं जगत गुरु के पद की गरिमा को बनाने के लिए पूरा प्रयास करूँगी। जगत गुरु का मतलब है जगत कल्याण हेतु अपने जीवन को लगाता है, जगत को सही मार्ग दिखाता है, जगत को सही दिशा दिखाता है, और जगत को के लिए एक उदाहरण का स्तोत्र बनता है, वो जगत गुरु। दीदी जैसे हम जब भी धर्म की बात करते हैं, जब भी अच्छाई की बात करते हैं, आप जगत गुरु बनेंगी, कुछ होगा आपके दिमाग में, किस तरीके के बदलाव लेकर आएंगी, क्या चीज़ें करेंगी पहले जो तो लोगों को। सबसे पहला बदलाव मेरा ये रहेगा, हमारा समाज की मेंटालिटी को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज को धर्म में अच्छे से जोड़ना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा सबसे पहले। ये कार्य में मैं ज़्यादा फोकस डालने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मेरी पार्शियलिटी जेंडर वाइज़ किसी से नहीं है, सब हमारे लिए एक हैं, क्योंकि कहावत है, "इक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे।" एक ही तो नूर है जिससे सारा जगत का जन्म हुआ है, तो हम पार्शियलिटी क्यों करें कि मेरी बॉडी किन्नर की है तो आपकी बॉडी फीमेल की है, वो लड़का बैठा उसकी बॉडी बॉय की है। ये सब तो चोला पहना हुआ है, आज नहीं तो कल ये चोला का ख़त्म कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और हम सब फिर भी एक ही है। सोल क्या है? सोल इज़ अ फीमेल, सोल इज़ नॉट अ मेल, सोल इज़ नथिंग, सोल इज़ एक फीमेल है, एक सखी का भाव है सोल का। और परम पुरुष सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, वही परम पुरुष है। और देखा जाए तो सबको, जितने भी लोग हैं सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि सब धर्म की राह पर चलें, अच्छाई सीखें, अच्छी जी, चीज़ें जी। करें। आप देखो ना, मैं आपको बताऊँ, भगवान शिव गोपेश्वर महादेव क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें रास मंडल में प्रवेश करना था। तो रास मंडल में जब उनको प्रवेश करना था, तो गोपियों ने कहा आप ऐसे रास मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर गोपियों ने पहले उनको यमुना जी में स्नान करवाया। स्नान करवाने गोपियों ने अपने वस्त्र दिए कि आपको ये वस्त्र पहने। शिव जी ने गोपी वस्त्र धारण किया और ऐसे दुपट्टा लेके, और फिर बाद में महारास में प्रवेश करती हैं। जब महारास में प्रवेश करती है तो भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं, आज एक सखी तो एक्स्ट्रा है हमारे रास मंडल में। शिव जी आ गए हैं आजकल, स्त्री भाव में आ गए, गोपी भाव में आ गए, सखी भाव में आ गए, है ना। तभी तो भगवान शिव शंकर गोपेश्वर महादेव कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि शिव भी जानते हैं एक ही तो पुरुष है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। बहुत सही। शिव जी की बात हो रही है, अब आप जानती हैं कि मैं अगला सवाल क्या पूछूँगी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, वो सुना दीजिए जो सब सुनना चाहते हैं। जरूर। नमामि समीक्षाम निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, ब्रह्मवेद स्वरूपम, ब्रह्मवेद स्वरूपम। स्वरूपम। ये हमेशा आपके मुख से बहुत अच्छा लगता है सुनकर। दीदी भाई ये पाठ जो है, नमामि समीक्षाम निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये पाठ तो तुलसीदास जी की रचयिता है ना। तुलसीदास जी ने एक एक पाठ, एक एक काव्य जो लिखे हैं, बहुत सटीक है। हनुमान चालीसा भी लिखने वाले तुलसीदास जी है ना, उन्होंने तो हनुमान चालीसा भी लिखा था।
मगर आज हनुमान चालीसा पे भी कई बार उंगलियां उठने लगी, ये गलत है, इसमें ये गलत है, लोग उसे सही कर रहे हैं। तो मतलब तुलसीदास जी गलत थे क्या लिखने वाले, जो आप सही करने गए हो? तो मैं कहती हूँ हमारे जो पुराने संत रहे हैं तुलसीदास जी, तो भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जो लिखा है उसे कभी बदलना नहीं चाहिए हमें। हमारा अधिकार नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम उसे बदल जाएं। अगर हम अपने आप को बहुत तुलसीदास जी से बड़ा मानने लगे तभी हम ये सब करेंगे फिर। दीदी, कुंभ से हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें कुंभ के बारे में बात की। एक और चीज़ जो है, जो इस बार देखी गई कि कुंभ में बड़े ही अलग-अलग तरीके के लोग हाइलाइट हुए। धर्म की बात कम हाइलाइट हुई, हाइलाइट हो रहे थे आईआईटीएन बाबा, उनके परिवार से उनका जो बिछड़ाव हो गया है वो, या उनकी ज़िंदगी वो हाइलाइट हुई। हाइलाइट हो गई एक माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा, हाइलाइट हो रही थी ये सारी चीज़ें। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुंभ में सोशल मीडिया ने कुंभ की जो अच्छाई थी या कुंभ का जो महत्व था उसको ना दिखाने की जगह इन तरीके की चीजों पर ज्यादा फोकस अच्छा किया? है ना जो दिखाया, तो कुंभ में क्या खराब किया? अच्छा। अच्छी बात है। अगर कुंभ में अब क्या दिखाएंगे, क्या रह गया कुंभ में दिखाने के लिए? हर साल तो वही चीज दिखाया जाता है। हर साल तो भैया महामंडलेश्वर का पद भी बिकता है, सब कुछ तो हो रहा है, वो तो सबको पता है। तो कुछ नया क्रिएट किया तो क्या खराब किया बताइए? अब उसमें जलन किसी को कुंभ में होगी तो हम क्या कर सकते हैं जी? सही कहा कि नहीं? यानी कुंभ। भाई देखिए, मैं तो कहती हूँ आई बाबा आया तो एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया मीडिया को, तो कोई खराब थोड़ी है। अब भाई देखिए, दुकान जब संत चलाते हैं तो सबको भी तो चलानी है ना अपना अपना, तो फिर कैसे चलाएंगे? आई बाबा को दिखा दिया तो टीआरपी बढ़ गया चैनल का, या यूट्यूबर्स की टीआरपी बढ़े। फिर उसके बाद हर्षा रिचार्या आती हैं, तो अच्छी बात है ना, इन लोगों का नाम हुआ है, आगे आए हैं। बट हाँ, आई बाबा ने जो किया वो मैं उसमें समर्थन में नहीं हूँ। मातृदेवो भव पितृदेवो भव हम क्यों कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। अगर आप सोचते हैं माता पिता को छोड़ के हम भक्ति करेंगे, ये करेंगे, तो ये ढोंग धामा और धतूरा है, ये कुछ नहीं है इससे ज्यादा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता की सेवा की थी, प्रभु श्री राम ने भी अपने माता पिता की सेवा की थी। उन्होंने कहीं चले जाके बाबागिरी नहीं करने लग गए थे। उन्होंने समाज को बताया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। रामचरितमानस बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमको जीवन कैसे जीना, जीवन जीने की कला तो हमारा शास्त्र सिखाता है। आई बाबा की जिंदगी से जीवन जीने की कला नहीं मिलती है, उससे ये मिलता है कि बाबा जैसा व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया में, जो अपने माता पिता को त्याग के बोले मैं बाबा बन गया। तो ये गलत बात है। आप माता पिता की सेवा सबसे पहले, सर्वप्रथम मातृदेवो भव हम क्यों कहते, पितृदेवो भव हम क्यों कहते हैं? कि माता पिता ही सर्वस्व है, माता पिता ही भगवान है हमारे सबसे पहले, हम कहते हैं ना। लेकिन दीदी, उनकी अपनी भी एक कहानी है कि उनके साथ बचपन में बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं उनके साथ बुरा बुरा हुआ है। हम देखने तो नहीं गए, वो तो रितेश्वर बोला महाराज गया। जी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। देखिए ठीक है, सपोर्ट में तो बहुत सारे लोग बात करेंगे, जब जिसका नाम होता है तो वो अपना भी नाम जोड़ जाड़ के सोचता है कि भाई इससे हमारा भी नाम हो जाए तो सपोर्ट कर लेते हैं। वो अच्छी बात है, सपोर्ट करो, मगर आईना भी दिखाना बहुत जरूरी है व्यक्ति को, है ना? हर्षा रिचार्या अच्छी लड़की है, आई कुंभ को समझने आई, देखने आई, सनातन से जुड़ने आई, तो कोई खराब नहीं है। अब उसमें वो वायरल हो गई तो वो प्रारब्ध था कि उस दौरान उसके साथ ये होना था, उसका नाम होना था, ऐसे ही नाम हो गया हर्षा रिचार्या का भी, है कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता, मतलब एक सवाल है कि आजकल लोग जानते हैं कि धर्म से जुड़े तो बहुत जल्दी हिट हो जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग जानबूझ के धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं ये कि तो धर्म से है, जुड़े और हिट हो जाएं? ये बात तो राइट का। लोग आजकल धर्म के साथ इसीलिए ही जुड़ रहे हैं, कुंभ में इसीलिए आ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं कोई टीआरपी मिल जाए, नाम हो जाए पूरे विश्व में, लोग हमको पहचानने लग जाए। ये भी इसका एक पहलू ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग जब आए, तो जब इनको ऐसा लगा कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है तो हमको निकल जाना चाहिए, तो नहीं निकले रहे, कंटिन्यू किया। इट्स ओके, अभी क्या कह सकते हैं उसमें। और फिर उसके बाद माला बेचने वाली लड़की, वो तो माला ही बेच रही थी ना, मोनालिसा। मोनालिसा। अब उसको तो मालूम नहीं था कि वो वायरल हो जाएगी। इतना वायरल तो हो गई, सुना है मूवी बन रही है। अब पता नहीं वो मूवी बन रही है या उस बेचारी का शोषण हो रहा हो। कभी कभी क्या होता है, जिसका नाम ज़्यादा हो जाता है
तो एक गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने के बहाने कभी कभी उसका शोषण भी हो जाता है, ऐसा है। तो मोनालिसा को भी संभलना चाहिए, ठीक है, अपने आपको समझना है, मौका मिलता है, हर कोई चाहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाए, एक्ट्रेस बनूं, आगे नाम कमाऊं, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा संभल के, यानी समाज है। आप प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, करिए, लेकिन अच्छी चीजों के लिए करिए और अच्छी एक लोगों को सीख दीजिए। दीदी, सोशल मीडिया पे ही सब हिट हुए हैं और हालांकि ऐसा नहीं है टीवी पे भी, लेकिन सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और डालते हैं और हिट हो जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग गलत तरीके से भी करते हैं, सही तरीके से भी करते हैं। हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, कहते हैं। कुछ लोग अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं जो कि सुनकर एक नॉर्मल इंसान को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जी। हाल ही में अभी विवाद चल रहा है, एक जो है यूट्यूबर थे और उन्होंने आकर और माता पिता के बारे में कुछ बोल दिया, रणवीर इलाहाबादिया ने, और ऐसा ही एक शो बना हुआ है इंडियाज गॉट लेटेंट, उस पर बहुत ही अश्लील बातें की जाती हैं, बहुत ही गलत तरीके के इशारे होते हैं, अभद्र चीजें होती हैं, गलत और बात। एक बहुत बड़ा क्राउड है जो उसको सपोर्ट भी करता है, जो उसके सपोर्ट में बातें कर रहा है और कह रहा है कि उनके साथ उन पे एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, वो जो कंटेंट बनाते हैं लोग उसे पसंद करते हैं। तो क्या ये सही है कि उस तरीके का कंटेंट आने देना चाहिए हमारे सोशल मीडिया पे, या उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए? किस तरीके की चीजें होनी ऐसे चाहिए? कंटेंट्स, ऐसे जो कंटेंट्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए। ऐसे यूट्यूबर्स का जो यूट्यूब है उसे बैन करवा देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इससे हमारे सनातन, हमारे जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियाँ गलत ट्रैक पे चली जाती है कि नहीं? हम नहीं चाहते हैं कि हमारी न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियाँ गलत ट्रैक पे चली जाए, गलत उस दिशा की ओर चली जाए जो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे यूट्यूबर्स को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ ऐसे यूट्यूबर्स कभी वो अपने आईडी से अगर यूट्यूब बनाए तो वो इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए उनका आईडी भी उसमें, क्योंकि ऐसे यूट्यूबर्स समाज के लिए उदाहरण नहीं बनेंगे, समाज को एक गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं, समाज में गलत मैसेज पहुंचता है, भारतवर्ष का नाम खराब होता है ऐसे यूट्यूबर्स की वजह से। यूट्यूब बना है, अच्छी चीज़ें डालें, अच्छा बोलें, अच्छे कार्य करें। दूसरों की गलत वीडियोस बना के भी जो डाले गए, कुंभ से लेकर भी हमने सुना है कईयों की जो स्त्रियां स्नान करती थी उनके अश्लील वीडियोस भी कई यूट्यूबर्स ने डाले हैं, अपने टीआरपी के चक्कर में, अपने व्यूअर्स के चक्कर में, अपने सब्सक्राइबर्स के चक्कर में। और बाद में आपको एक वो यूट्यूब की तरफ से आता है 1 मिलियन का ये सिल्वर वो, और बटन, सिल्वर गोल्डन बटन बटन। और फिर आप पैसा कमाते हो, उससे पैसा कमाओ मगर अच्छी चीज़ें भी लेके कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ें दिखाने से ही होता है। इससे भारतवर्ष का नाम खराब होता है। विदेशों में लोग भारत को एक विश्व गुरु के तौर पे देखते हैं, भारत को सनातन भूमि मानते हैं, और ऐसे तथाकथित लोग ऐसी भूमि का नाम खराब कर देते हैं। आपकी क्या जो है लोगों को आपको कहना होगा, क्योंकि क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा समूह है जो इसको बोलता है कि कूल बनने के चक्कर में लोग इस तरीके की बातें करते हैं और इस तरीके की बातें बोलते हैं। फिर एक जो आज की जनजी हैं या फिर और भी कुछ लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में बातें करते, कहते हैं नहीं ये तो कंटेंट अच्छा है। लेकिन कभी कभी हम भी जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, अचानक से कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें गलत शब्द बोले जाते हैं, अगर आसपास कोई बड़ा हो तो असहज अच्छा हो नहीं जाते लगता हैं, है। असहज हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारी आज के जनरेशन को कि भाई क्या कूल बनने के चक्कर में समाज फूल बन रहा है ना? कूल बनने के चक्कर में समाज फूल बन रहा है और क्या है। तो समाज को, पीढ़ियों को समझना चाहिए और ऐसे कंटेंट को तुरंत डिलीट मार देना चाहिए और उधर ही ब्लॉक कर देना चाहिए। बस उनके व्यूअर्स ही नहीं बढ़ेंगे, सब ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर सब ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझेंगे ये क्या हो गया। यानी रिपोर्ट करो, जहां भी ऐसा दिखे उसको बस रिपोर्ट रिपोर्ट करो, ख़त्म करो काम। हम लोग इसे बढ़ावा देंगे, हम लोग अगर इसे बार बार देखेंगे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल हमारे घर की माँ बहन बेटियां भी अगर इस तरह की चीज़ें देखेंगी, क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इससे तुरंत ही उसे ब्लॉक कर दीजिए, तुरंत ही उसे वहीं रिपोर्ट कर दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। यानी कहते हैं कि जैसे वो मजाक मस्ती करते हैं अपने वीडियोस में आकर, तो मजाक मस्ती का भी की एक सीमा होनी चाहिए, एक एक दायरा लिमिट होना होता चाहिए। है, दायरा होता है, मजाक मस्ती का, बहुत हर सारे चीज़ कॉमेडियंस का। ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कॉमेडी की है और अच्छी बातें लोगों को बताई है।
तो आजकल मेरा यही कहना है कि जो सोशल मीडिया का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से करें अभी इसको। आप हम देखते हैं कपिल शर्मा का शो देखते हैं। जी। कपिल एक इतना अच्छा कॉमेडियन है, मगर उसने कभी आज तक वल्गर कॉमेडी नहीं किया है टीवी शोज़ पे। ये ऐसे कॉमेडी किया है कि लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो कॉमेडियन ऐसे हो कि लोग उसे पसंद करें, ना कि वल्गर तरीके से कॉमेडी हो, जिससे आप तो अपनी छवि खराब करते ही करते हो, सामने वाले की भी होती है और भारतवर्ष की भी छवि पे दाग लगता है फिर। जहाँ एक तरफ आप जैसे लोग धर्म की राह पर, बागेश्वर बाबा जैसे लोग और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि धर्म की राह पर चलने के लिए लोगों को सीख दे रहे हैं, वहीं एक और भी ऐसा ही एक ग्रुप बन चुका है जो कि इस तरीके की बातें करता है, फिर वो लोगों को डाइवर्ट कर रहा है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है और लोग खुद एक्शन लेंगे तभी वो चेंज हो पाएगा। एक्शन होगा तभी तो आगे का कार्य होगा ना, तभी तो रिएक्शन होगा। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा सामने वाले पे। तो ये एक्शन तो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ समाज अगर ऐसे लोगों को देखते तो उनको भी ज़्यादा सपोर्ट ना करके उनका तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए उस पे और उसे वहाँ से हटवा देना। हालाँकि लोग जागरूक भी हैं, आपके वाले केस में ममता कुलकर्णी के लिए बहुत सारे लोग सपोर्ट में नहीं आए उनके, हाँ, मतलब पब्लिक उनके सपोर्ट में नहीं आई। एक और चीज़, जैसे अभी वो वापस आ चुकी हैं, तो किस तरीके का, अगर आप क्या फिर से विरोध करेंगी? क्योंकि वो फिर से हमने तो विरोध कर दिया, वापस आई थी। जी। तो हमने तो ताबड़तोड़ विरोध किया, हमने दूसरे ही दिन विरोध कर दिया। हमने कह दिया ये देखिए तो ड्रामा बना दिया है। फ़िल्मों में ड्रामा करने वाली, फ़िल्मों में नाचने वाली, अश्लील डांस करने वाली नचनिया बोलूँगी मैं उसे, है ना? भांड बोलूँगी मैं उसे और कहूँगी यहाँ सनातन धर्म में आके भी वही ड्रामा, वही प्रवृत्ति रच दी। तो यहाँ से पता चलता है कि ममता कुलकर्णी क्या है, दुनिया को भ्रम में डाल रही। कहती मेरे पास पैसे नहीं है, तो दुबई में फ्लैट कहाँ से आ गया? दुबई ट्रैवल कैसे करती हो? क्या कोई है क्या? हैं? वो अब मैं नाम लूँगी उसके बॉयफ्रेंड का, लेटेस्ट वाला, तो हिल जाएगी, लेकिन इसको कैसे पता? प्रमोद चतुर्वेदी, उसके साथ अफेयर्स हैं आज भी। तो कहाँ से चल रहा है ना? पैसा तो तुम्हारे पास है, मगर तुम झूठ बोलती हो, समाज को भ्रमित कर रही हो, गुमराह कर रही हो। और वैसे ही उसका गुरु भी है। लानत ऐसे गुरु पे, लानत ऐसी एक्ट्रेस पे। कई एक्ट्रेस आई हैं, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ, आती दीक्षा ले लेती, चरणों में रहती, हमको भी पता चलता चलो ममता कुलकर्णी ने दीक्षा लिया है, अब गुरु की शरण में रह के शिक्षा लेगी। साल भर 2 साल अगला कुंभ तक रुक जाते, महामंडलेश्वर बनते, तो हम कोई बोलते थे क्या? हमको क्या शौक है बोलने का? बोलने का मौका तो आपने दे दिया जी, तभी तो हम बोलेंगे, तभी तो संत समाज बोला, क्योंकि आपने मौका दिया है। पहले आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप कितने सही हो। पहले तो किन्नर धर्म गुरुओं को मांस और मदिरा का सेवन छोड़ना पड़ेगा, पिछली जीवन को छोड़ना पड़ेगा। कौसाम्बी की किन्नर मुस्कान और झारखंड की किन्नर अमरजीत, मैंने इनको क्या पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर बना दिया। मेरे तो लिए तो फांसी का फंदा हो गया। आई लड़ाई झगड़ी करी तो उन लोगों का भी नाम लिया, उनको हटाओ, उनको क्यों बनाया? हमने उनका हुक्का पानी प्रयागराज से बंद कर दिया है। तो मैंने कहा उसने अपना हिजड़ा जीवन से, आप लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, सनातन धर्म से आप हुक्का पानी कैसे बंद कर सकती हो? वो स्वतंत्र है सनातन धर्म के साथ, और मैं उन्हें नहीं निकालूंगी। उस वक्त वीडियो में जबरन मुझे बुलाया गया था, मगर आज मैं आप ही के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहूँगी, कौसाम्बी की किन्नर मुस्कान वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रहेगी, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, और वो अपना कार्य करेगी। और अमरजीत सखी जो महामंडलेश्वर झारखंड की है, वो पहले भी महामंडलेश्वर जब मैंने उनसे बनाया वो तभी भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो दीदी क्या ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पद की लड़ाई है या सही और गलत की लड़ाई है? वर्चस्व की लड़ाई है, सही और गलत की भी लड़ाई है, सही गलत और वर्चस्व की भी लड़ाई है ये। और ये लड़ाई चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी।
और संतों ने तो मन बना लिया है, अगला जो कुंभ होगा उसमें किन्नर अखाड़े को हम बैठने नहीं देंगे। और ऋषि अजय दास, संस्थापक ऑफ किन्नर अखाड़ा, उन्होंने निर्णय कर लिया पूरा किन्नर बोर्ड का ही गठन हम नया करेंगे। अच्छी बात है। और ये लड़ाई अभी चलती रहेगी। ये लड़ाई वो लड़ाई है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का चैव पांडवा किम कुरुत संजया, संजय कहते हैं। तो ये है धर्म की लड़ाई है। अब कौरव खड़े हो गए हैं तो हम पांडव नहीं आए हैं, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? हम भी खड़ी हैं अब लड़ाई। यानी ये चलेगा और हम सभी देखेंगे, और दीदी आप जीतेंगी भी। हाँ, मजा तो सब लेंगे। एक और चीज़ जाननी है, जैसे कहते हैं हमारे धर्म में सनातन की खूबसूरती ये है कि अगर कोई बदलना चाहे, अगर कोई उसमें अच्छी चीज़ वो लाना चाहे अपने जीवन में, चाहे उसकी पास्ट लाइफ कितनी भी बुरी रही हो, जी जी, लेकिन अगर वो बदलाव चाहे तो बदलाव कर सकता है और वेलकम। अच्छी राह अच्छे पे जा से। सकता है। तो अगर कुछ लोग बदलाव करना चाहते हैं और वो धर्म का मार्ग लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए क्यों आसान नहीं है? देखिए, प्रोसेस होता है ना? अब कोई बदलना चाहता है, धर्म के मार्ग पे बदल आना चाहता है, तो एकदम से तो कॉलेज नहीं चला जाएगा। जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ये प्रोसेस होता है। स्कूल में भी हम जाते हैं तो पहले जूनियर केजी से स्टार्ट होता है हमारा जीवन, और फिर 10th 11th 12th तक जाते, फिर कॉलेज जाते। अब धर्म के पद पे आप आए हो, वेलकम है, कोई मना ही नहीं है। मगर डायरेक्ट आप सीधा यूनिवर्सिटी पहुंच जाए तो कैसे चल रहेगा? क्या ये ठीक है? बिल्कुल। अधूरा ज्ञान जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। या तो हो ही ना, हो तो अच्छे से हो, नहीं तो अधूरा ज्ञान हमें कहाँ ला लेके चला जाएगा और समाज को कौन सा मोड़ दे देगा, वो आप नहीं जानते। मैं क्या आज कहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि रावण भी था, महाज्ञानी पंडित था, है ना? जी। महाज्ञानी पंडित रावण था, मगर रावण को भी अहंकार हो गया था, अपने पद प्रतिष्ठा का गुमान था उसे, और उसने एक गलत किया तो रावण का जब साम्राज्य नहीं रहा, रावण का अस्तित्व नहीं रहा, रावण की सोने की लंका भी ढह गई, जल के खाक हो गई। तो मैं कहती हूँ, ऐ आचार्य, पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये भी याद रख लेना, जब रावण का साम्राज्य नहीं रहा तो आपका कहाँ से रहेगा? अहंकारान विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, भगवत गीता में कहा है। अहंकारी अपने आप को समझता है मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मगर वो विमूढ़ आत्मा है, वो मूर्ख है, वो ये नहीं सोचता कि तू कुछ नहीं है, तेरा क्या है अस्तित्व, कुछ भी नहीं है। झुक के रहे चलेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, तनी हुई डाल की तरह खड़ा रहेगा तो हवा का झोंका भी उड़ा के ले जाएगा आपको, है ना? यानी 2 चीज़ें जिससे आपको, मुझे लग रहा है हमारी इतनी देर की बातचीत में मुझे समझ में आई है, और जितना मैं आपको जानती हूँ कि अहंकार से आपको दिक्कत है, और आपको दिक्कत ममता कुलकर्णी से नहीं है। वो शिक्षा लेकर आएँ, दीक्षा लेकर आएँ, तो आप उनको खुले दिल से उनका जी, स्वागत करेंगी। भाई क्या दिक्कत होगी? आप प्रोसेस से चले ना। आप कहे मैंने तो 25 साल साधना की है, तो मैं कहती हूँ बंद कमरे में मोर नाचा किसने देखा? जी। कहावत है ना, जंगल में भी मोर नाचते हैं, मगर हमने तो देखा नहीं मोर नाचते हुए। जब तक हम नाचते हुए मोर को नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे कहेंगे ये मोर इतना अच्छे से पंख खोल के नाचा है? आपने साधना की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, संत समाज नहीं जानता है। आपने बंद कमरे में किया है जो किया है, कहते हैं ना। फिर जो साधक ने साधना कर ली, जिसने उस परब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, कहती मैं परब्रह्म को प्राप्त, ये लोग क्या ज्ञानी देवी भी हैं। उनके अंदर आती है, नहीं, ऐसा वो एक कह एक रही चीज़ है हैं। ना, हाँ, और कहती ये सब इनको क्या ज्ञान है, इन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं, मेरा गुरु सबसे बड़ा है, इन लोगों के आगे तो कुछ भी नहीं है वो। जब आप इतना सब कुछ कह रही हो तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कांग्रेचुलेशंस टू ममता कुलकर्णी, जो आपके पास इतना सब कुछ है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सब कुछ है। मगर मैं कहती हूँ फिर महामंडलेश्वर का लालसा क्यों? क्यों किन्नर अखाड़े में? क्यों आप उनको कहती हो कि वो समावेश अखाड़ा है, वहाँ पे मैं अपनी तरीके से अपने जीवन की तरह से जी सकती हूँ, रह सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जो शाम को 2 पैक स्कॉच आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ लेती हो,
बोटियां भी खाती होगी, स्मैक भी लेती होंगी नाक के अंदर अच्छे से, फिर तो बैठे बैठे, है ना। ऐसे गुरु नहीं चाहिए। क्यों और भी बहुत सारे अखाड़े हैं, आखिर किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना उन्होंने? क्यों उनको लगा कि किन्नर अखाड़ा ही? अभी मैंने आपको बताया ना, हुँ। वो खुद कहती है ना, ये समावेश है अखाड़ा। समावेश का मतलब क्या है कि भाई सब कुछ चलता है यहाँ पे, वो सब कुछ चलाना चाहती है वहां पे, सब कुछ चलता है, तो भाई चलाओ फिर। कब तक चलाओगे? अभी मैंने क्या कहा, हुँ। कब तक चलाओगे? रावण भी कब तक चला था, खत्म हो गया ये, एक झटके में सब कुछ। आप भी इतना मेहनत करके खड़ा तो कर रहे हो, बातें एक झटके में गिर जाएगा, तब क्या करोगे? तब रोओगे। जितने भी संत हैं, बाबा हैं, कथावाचक हैं, जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरीके की चीज़ें रोकी जाएँ? क्या उनके लिए आपकी एक रिक्वेस्ट होगी, आप उनको कहना चाहेंगी? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के जितने भी संत हैं, मैं उनके चरणन की धूली हूँ, और मैं एक ही चीज़ कहूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं बस यही कहूँगी, सनातन धर्म के जितने भी धर्माचार्य हैं, मैं चरणन की रज हूँ, और मैं ये चाहूँ हूँ कि सनातन धर्म का अगर कोई गलत उपयोग करता है, उसके नाम का कोई गलत उपयोग करता है, आने वाले टाइम में सनातन धर्म पे अगर कोई लांछन लगे, उससे पहले हम सबको मिलके सनातन धर्म में के अंदर जो कचरा है उसको साफ करके वापस से स्वच्छ बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे सनातन धर्म पुरातन है, ये हमारी धरोहर है, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे घर के अंदर अगर कचरा आ गया है तो हमें उस कचरे को साफ करना बहुत ज़रूरी है, और उस कचरे को उसकी जगह पे डालना बहुत ज़रूरी है। आज सनातन धर्म में ये किन्नर अखाड़ा नाम का एक कचरा आ गया है, उस कचरे को सनातन धर्म के धर्माचार्यों को मिलके साफ करना पड़ेगा। नहीं तो ये कचरा जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रविंद्रपुरी महाराज, निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज, हरिगिरी महाराज, इन लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा ये कचरा साफ करने में। कहीं ये कचरा साफ करने में खुद ही ना साफ हो जाए ये लोग। इसीलिए अभी समय है, वक्त है, कचरे को साफ करो। किन्नर अखाड़ा एक कचरा है या फिर उसमें कुछ जो गलत किन्नर चीज़ आ गई? अखाड़े के अंदर कचरा है। अंदर। जी, किन्नर अखाड़ा को मैं नाम है वो एक, जी। उसको मैं नहीं कहूँगी, बट उसके अंदर किन्नर अखाड़े के हुँ। अंदर तथाकथित गुरु, वो कचरा है। गुरु का चयन सही होना चाहिए। एक सही तरीका होना चाहिए, कोई भी अखाड़ा हो, सही तरीका, यही आप कहना चाहती हैं। जी। तो दीदी बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, बहुत सारी बातें की। कुंभ में कोई ऐसी घटना हुई हो आपको जो आपको बहुत ही अनोखी लगी हो, अद्भुत लगी हो और वो आपके मन में बस गई हो, आपको ऐसा लगा हो अच्छी यादें, हम बुरी यादों की तो हमने बात कर ली, बुरी भी चीज़ें हुई, लेकिन कोई एक ऐसी अच्छी याद जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगी और जो जिससे लोगों को सीख भी मिले? तो कोई एक ऐसी बात जो आपने नोटिस की हो क्योंकि आप वहाँ इतना लंबा समय आपने व्यतीत किया? कुंभ की अच्छी यादें ये हैं कि मुझे कुंभ के जब मैं शाही स्नान में गई और जो लोगों ने मुझे प्रेम दिया, वहाँ के जो भक्तों ने मुझे जो प्रेम दिया कुंभ में, जो मान सम्मान दिया, और जो मीडिया पत्रकारों ने मुझे जो सम्मान दिया, जो प्रेम दिया, मैं आज उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और हमेशा याद रखूँगी कि कितना मुझे प्रेम मिला है कुंभ के अंदर। एक इंसिडेंस था, जब मैं गाड़ी से जा रही थी तो मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था, श्याम प्रकाश द्विवेदी। तो मैं आगे की सीट पे थी, अचानक से कांच मैंने खोला तो पूरी भीड़ गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। न्यूज़ चैनल अपना कैमरा लेके पूरे कांच के अंदर डाल दिया हमने। तो मैं वो जब वो देख याद करती हूँ तो बड़ा हंसी आता है कि मैं कहती हूँ, ये बिहारी जी, मेरी तो कोई औकात नहीं थी, तूने मेरी औकात बनाया है, तूने मुझे सम्मान दिया है, तूने मुझे, कहते हैं ना, पूरे विश्व में ख्याति दिलाई है, और मैं क्या कहूँगी, मैंने तो मेरे जन्म सार्थक कर लियो, ऐसा लग रहा है।
आप पे जब हमला हुआ था, आप इतना आपसे लोग प्यार करते हैं कि मेरे ऑफिस के सीनियर जो हैं उन्होंने मुझे मैसेज तुरंत भेजा कि देखो इनके ऊपर घटना इनके साथ हो गई है। तो मतलब लोग कहीं भी रहें, आप उनके दिमाग में रहती हैं, दिल में रहती हैं, और वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, मानव जन्म मिला है, किन्नर जीवन भोग रही हूँ, मगर उसमें भी मुझे ईश्वर का ज्ञान मेरे गुरु ने दिया है ना? तो मैं जाते जाते आपके शो से यही कहूँगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांतं श्रीराधाकांतं नमस्तुते। ताप्तकाञ्चनं श्रीगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है। जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है। साचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है। इसको कहते हैं भक्ति, क्योंकि बिहारी जी का नाम लेकर और आपकी आंखों में आंसू आ गए, और ये सुनकर सच में मुझे भी बहुत ही गूज बम्स आ गए। हमेशा आप खुश रहें दीदी, हम सभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही अच्छी बातें आप करते रहिए, हमें समय देने के लिए, अपनी सारी बातें शेयर करने के लिए। आगे किस तरीके से आप सनातन धर्म को लेकर जाने वाली हैं, उसमें अच्छाई लेकर आने वाली हैं, ये सारी बातें जितनी भी आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और मुस्कुराती रहें। जय 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 जय। बहुत बहुत और शुक्रिया। आपको और पूरे जन समाज को, शिव के भक्तों को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज थी हमारे साथ जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी दीदी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हमने हर तरीके की चीज़ें डिस्कस की, सिर्फ महाकुंभ के बारे में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो आपके सवाल भी होते हैं और जो हम सोचते हैं, हमने सारी बातें की। तो आज बी माई गेस्ट की जो मेहमान थी बहुत ही खास थी। कोई सवाल है, कोई डाउट है, दीदी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके सवालों को दीदी तक पहुंचाएंगे और उसका जवाब भी लाकर आपको देंगे। और अगले मेहमान के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि वो भी मेहमान आपके लिए बहुत सारी खास बातें लेकर आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।